हेलो दोस्तों, आज हम नॉमिनेशन फॉर्म भरने वाले हैं जो ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं 2020 के अंदर। तो उसमें बताएंगे कि सरपंच और पंच के लिए किस प्रकार से आपको 2020 का नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए, बहुत से जो लोग हैं नॉमिनेशन फॉर्म में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से जो है उनका नॉमिनेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो जो है चुनाव नहीं लड़ पाते। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम सही तरीका। तो आप एकदम कंप्लीट वीडियो को देख लें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, आप बिल्कुल भी एक भी गलती नहीं करोगे। तो चलिए दोस्तों, आज का आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सरपंच के रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है पंच और सरपंच दोनों का है, यानी कि जो प्रारूप होता है सरपंच और पंच दोनों का निर्वाचन इसी प्रारूप द्वारा होता है। देखिए, ये जो फॉर्म है वो सिर्फ उदाहरण के लिए तैयार किया गया है, यानी इसके अंदर जो है आपके पंचायत समिति, जिला, ये सब कुछ अलग आएगा, लेकिन जो है प्रारूप इसी प्रकार से आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले नाम निर्देशन पत्र यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा पद पंच और सरपंच का निर्वाचन। देखिए, अगर आप पंच के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप पंच पे टिक मार लीजिए, अगर आप सरपंच के लिए करना चाहते हो तो आप सरपंच पे टिक मारिए। जैसे कि सरपंच के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो सरपंच पे टिक मारते हैं, ठीक है। देखिए, उसके बाद सबसे पहले आपको अपनी पंचायत समिति का नाम लिखना है, फिर जिला का नाम लिखना है। जैसे कि पंचायत समिति उदाहरण के तौर पर खाजूवाला और जिले का जो नाम है वो है बीकानेर, ठीक है। फिर जो आप कौन सी पंचायत से चुनाव लड़ रहे हो उस पंचायत का नाम लिखना है, जैसे कि दंतौर जो है उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है मैं इसके द्वारा नोटिस देता हूं कि मैं स्वयं को। देखिए, अगर आपको वार्ड पंच का चुनाव लड़ रहे हो तो आपको वार्ड पंच लिखना है, नहीं तो आप इसे काट कर आपको ये लिखना है समस्त पंचायत सर्कल दंतौर, ठीक है। फिर मैं उपयुक्त, फिर सरपंच के ऊपर टिक लगाना है कि सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तावित करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नाम लिखना है, जैसे कि मैंने उदाहरण के रूप में लिखा है मुकेश, ठीक है। जैसे आप कोई भी नाम है, जैसे आपका नाम है पवन कुमार, या फिर आपको पवन लिखना है, ठीक है। पूरा नाम लिखना है, जैसे कि आपका नाम पूरा नाम पवन कुमार है तो आपको देख लेना है डॉक्यूमेंट के अंदर कि आपका पूरा नाम क्या है, उस प्रकार से आपको यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। उसके बाद देखिए, जो आपकी अभ्यर्थी का लिंग लिखना है, यानी कि जो है पुरुष है तो पुरुष लिखना है, स्त्री है तो स्त्री लिखना है। उसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट जो मेन है, अभ्यर्थी की जाति, आप कौन सी जाति से हो। जैसे कि आपके जो है पंचायत में सीट आई है जनरल की, तो फिर देखिए इसके अंदर जो सभी आ जाते हैं, तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपकी कोई स्पेशल जाति है जैसे कि ओबीसी, एसटी, एससी, तो फिर आपको ये लिखने की आवश्यकता होती है, ओके। और उसके बाद देखिए 4 नंबर पॉइंट, पंचायत का नाम और संबंधित वार्ड संख्या दर्शाते हुए मतदाता की क्रम संख्या। तो देखिए, इसके अंदर आपको सबसे पहले पंचायत सर्किल दंतौर वार्ड संख्या, जो आपकी वार्ड संख्या है वो आपको सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद जो है आपकी क्रम संख्या लिखनी है, ठीक है, क्योंकि आप कौन से वार्ड संख्या पर आते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 110, ओके। और उसके बाद देखिए, फिर आपके जो है अपने पिता का नाम लिखना है, ठीक है। तो पिता का नाम जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आप जो है स्त्री हो तो आपको अपने पति का नाम लिखना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। और देखिए, ये 5 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। और उसके बाद देखिए, ये आगे लिखा हुआ है मैं ये और घोषित करता हूँ कि, ठीक है। ये जो है 4 जो नियम है आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जो है आपको तारीख लिखनी है, जो तारीख है वो आपको लिखनी है। फिर स्थान का नाम आपको यहाँ लिखना है कि आप कौन से स्थान से हो, ठीक है। और यह 4 आप नोट भी देख सकते हो, ये 4 नोट आपको, जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है प्रतिभूति निक्षेप जमा रसीद 500 रुपये संलग्न है, यानी आपको जो है 500 रुपये की जो रसीद है वो आपको इसके अंदर सम्मिलित करनी है। फिर इसके अंदर लिखा है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आपको इसके साथ में जो है शैक्षणिक योग्यता, जैसे आप कौन सी शैक्षणिक योग्यता लगा सकते हो, 5वीं पास, 8वीं पास, ठीक है। उसके अंदर आपको मेन तौर पर जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। उसके बाद देखिए, शौचालय बाबत अंडरटेकिंग आपको यहाँ पे सम्मिलित करना है। फिर आपको यहाँ पे अध्यय प्रमाण पत्र आपको इसके अंदर सम्मिलित करना है। ये 4 होने के बाद जो है, ये 4 डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे जो है साइन करना है, ठीक है। जो आपका साइन है वो सिग्नेचर या फिर आप अंगूठा लगाते हो तो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो है ये रसीद है, ठीक है। ये रसीद जो है मैं आपको बता दूंगा। देखिए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नॉमिनेशन पत्र की रसीद, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो के अंत में आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ये इंपोर्टेंट रसीद होती है, ठीक है, जो आपको वहाँ मिल जाएगी, ओके। ये आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए, ये जो है शव घोषणा, जो आप घोषणा करते हो, तो ये जो है उपबंध 1 है, ठीक है। जिसके अंदर देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर आप नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ रहे हो तो आपको यहाँ पे कट करना है, फिर वार्ड संख्या से कट करना है। देखिए, आप सरपंच से लड़ रहे हो तो आपको सबसे पहले जो है ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, जैसे कि ग्राम पंचायत का नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहले आगे देखिए वार्ड संख्या फिर आ गई, तो आप वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ रहे हो तो इसलिए कट करना है। फिर उसके लिए लिखा हुआ है कि पद निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नॉमिनेशन पत्र के साथ ही जाने वाली सब घोषणा। इतना करने के बाद देखिए, फिर जो है फिर आपको देखिए अपना खुद का नाम लिखना है,
पुत्र, किसके पुत्र हो आप, तो इसके अंदर आपके पिता का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको उम्र लिखनी है, आपकी उम्र कितनी है। उसके बाद जो है आप किसके निवासी हो, जैसे यहाँ ग्राम पंचायत ग्राम दंतौर, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, फिर देखिए उपयुक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी इसके द्वारा सत्यनिष्ठा के मैं निम्नलिखित कथन करता हूँ, ठीक है। ये कथन है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है इसे। तो देखिए इसके अंदर कथन के अंदर मैं आपको बता दूँ मेन तौर पर क्या है। देखिए अगर आपका जो है किसी न्यायालय में जो है आपका मामला दर्ज हुआ है तो आपको यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं दर्ज हुआ तो आपको लिखना है लागू नहीं, यानी कि नील, ठीक है। ये चारों इसी वाद विवाद के हैं तो आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप लागू नहीं है तो आप सीधा लिखिए लागू नहीं, ठीक है। अगर लागू है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या आपका विरुद्ध जो है मामला है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से जो है क्रम संख्या कृषि भूमियों के उसके स्वामी के नाम, यानी कि आपके जो है कृषि कितनी है, ठीक है। जैसे कि 25 बीघा, 50 बीघा, 60 बीघा, कितनी आपकी कृषि है। जैसे कृषि नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं पर टिक करना है। उसके बाद देखिए नगरीय भूमियों के उसके स्वामी के नाम, उसके अवस्थिति, यानी कि आपका कितना मकान है, ठीक है। आपको आपका मकान कहाँ पर है ये लिखना है। जैसे कि एक साधारण मकान जो है ईंट पट्टी के निर्माण द्वारा बनाया गया है ग्राम पंचायत दंतौर में, ठीक है। 900 वर्ग फीट का जो है ये है, जिसके अंदर जो है 500 वर्ग फीट मकान की कीमत जो है 1 लाख रुपए है। आपको जो है वर्तमान में चल रही कीमत का भी आपको इसके अंदर पूरा उल्लेख करना है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। उसके बाद देखिए भवनों की उनकी अवस्थिति, पिलगंत क्षेत्र, मूल्य, स्वामी के नाम और अभ्यर्थी से संबंध सहित ब्यौरे दे। तो आपको इसके अंदर बताना है, जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है एक मंजिला लगभग 500 वर्ग फीट क्षेत्र निर्मित है, मूल्य करीब जो है 40,000 रुपये है। देखिए अगला जो ब्यौरा है वो उसके पास देखिए इसके अंदर है सोने वाला, यानी आपके पास कितना सोना है, ठीक है, कितना माल धन है। जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है स्वयं के पास 2 तोला सोना, मूल्य करीब जो है 60,000 रुपये, ठीक है। फिर पत्नी व बच्ची के पास जो है करीब 6 तोला सोना, ठीक है, जिसका मूल्य 1,80,000 रुपये है, ठीक है। इसके अंदर आपको मेंशन करना है कि आपके पास कितना सोना है, ठीक है, उसके बारे में आपको पूरा यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद देखिए बैंक में अतिशेष स्वादी जमा और शेयरों के जमाकर्ता या क्रेता के ब्यौरे सहित, यानी कि आपके बैंक के कितने रुपए हैं, बैंक में कितने रुपए आपके जमा है। जैसे कि लिखा है बैंकों में मेरा नाम से जो है रकम राशि जो है वो है 1 लाख रुपए और नगद जो राशि है वो 28,000 रुपये मेरे पास है, ठीक है। इसके अंदर आपको पूरा मेंशन करना है कि आपके बैंक में कितने रुपए हैं और आपके पास जो है नगद कितने रुपए हैं। उसके बाद देखिए जो लिखा हुआ है कि आपके जो है कहीं लोन लिया हुआ है या फिर आपके पास कोई ऐसा कर्ज है तो आपको ये भी मेंशन करना होगा, जैसे कि कोई बकाया नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई बकाया है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, जितनी बकाया राशि आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए 5वां जो पॉइंट है वो है शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। वैसे जो है अभी बहुत से जो है राज्यों के अंदर शैक्षणिक योग्यता को हटा दिया गया है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता अगर आपकी है तो आपको सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है, फिर कक्षा लिखनी है, फिर आप कौन से वर्ष में उत्तीर्ण हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है घोषणा जो पत्र है वो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं, फिर आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैं मुकेश इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस सब घोषणा की अंतर वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और कोई भी बात छुपाई नहीं गई है और इस घोषणा का कोई भी भाग मिथ्या नहीं है, ठीक है। और उसके पश्चात देखिए ये जो है प्रारूप 4 यानी कि गे, सबसे पहले आपको इसके अंदर ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है जो आपकी ग्राम पंचायत है, फिर आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम आपको लिखना है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को सूचना मिल सके कि आपको इस प्रकार से जो है फॉर्म अप्लाई करना है। ये काम आप एक बार जरूर करें, ओके। तो देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत को आपका नाम लिखना है, जैसे ये ग्राम पंचायत दंतौर है, ओके। और उसके बाद देखिए सबसे पहले जो आपकी निर्वाचन क्षेत्र है संख्या वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आगे जो है आपको सबसे पहले मैं मुकेश यानी आपको अभ्यर्थी का नाम लिखना है, फिर किसके पुत्र आपको पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे आयु लिखनी है, फिर आपको ग्राम दंतौर जो आप निवासी कहाँ के हो ये आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए सबसे पहले ये जो बिंदु है वो व्यक्त करते हैं कि आपके खिलाफ जो है किसी पुलिस थाने या फिर किसी राज्य के अंदर कोई मामला दर्ज या फिर कोई केस तो नहीं है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है केस प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या, तो देखिए इनके विरुद्ध जो है कोई भी केस नहीं है। अगर आपके विरुद्ध कोई केस है तो देखिए आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। वैसे अगर आपके 5 साल से ऊपर केस है तो आप सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए पुलिस थाना पे भी कोई केस नहीं है, ठीक है, जिले के अंदर भी कोई केस नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई केस नहीं है तो यहाँ पे आपको लिखना है लागू नहीं, ठीक है। अगर आपके विरुद्ध कोई केस है तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये दायरा आप रख लें, ये पूरा इस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है। और उसके बाद देखिए जो अगला पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है,
ओके, ये सभी जो है केस वाला ही जो है मैटर चल रहा है अभी। ओके, तो उसके बाद देखिए ये जो है पॉइंट देखिए 27/4/1994 को मेरे बच्चों की कुल संख्या जो है वो 2 है। तो आपको लिखनी है कि आपके जो है बच्चों की संख्या कितनी है, ठीक है, और उनकी ब्यौरा निम्न अनुसार है। ठीक है, उनका ब्यौरा भी देना है कि कब उनकी जन्म तिथि क्या है। तो जन्म तिथि देखिए 15/5/1992, ठीक है। फिर आपको उदाहरण लिखना है, ठीक है, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी हैं आपको यहाँ मेंशन करके रखना है। ओके, तो ये करने के बाद देखिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है एकदम अच्छा आसानी से जो है अच्छी तरीके से आपको ये बनना है। ओके, और उसके बाद देखिए 27/4/1994 से 27/11/1995 की काल विधि में जन्मे बच्चों की कुल संख्या जो है वो 1 है। तो आपको सब कुछ यहाँ जो है देना है डिटेल, ठीक है, अपने बच्चों की रिगार्डिंग जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे यूट्यूब पे जो है मैं आपको एकदम सही सूचना दे रहा हूँ। सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपको ग्राम पंचायत का जो है नॉमिनेशन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो इस बात पर चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है बैंक में जमा रकम जो है आपको लिखनी है। उसके बाद जो है आपके पास नगद राशि कितनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, और डाकघर में जो है जमा राशि कितनी है वो 2800 रुपये है। ये आपको तीनों मेंशन करनी है, ठीक है, चल अस्तिया के अंदर। और उसके बाद देखिए ये जो अगली डिटेल है वो है कि आपके पास कृषि भूमि कितनी है, गैर कृषि भूमि कितनी है, ये भी आप देख लीजिए। जैसे खुद के पास जो है कृषि वो नहीं है, पति पत्नी के पास भी नहीं है। उसके बाद देखिए जो आपके आश्रित हैं उनके पास भी जो है कोई भी कृषि भूमि नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे लिखनी होगी, ये आप ध्यान रख लें। फिर उसके बाद गैर कृषि भूमि ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए भवन, वाणिज्य और आवासीय ये आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत दंतोर मकान संख्या आपको लिखनी है, ठीक है। और आपको बताने कि उसमें वर्तमान बाजार का मूल्य कितना है। तो 1 लाख रुपए का आपका मकान है, फिर 10 लाख का है, फिर 5 लाख का है, वो आपको यहाँ अप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर आपके पास पत्नी के पास या फिर आश्रित जो है उनके पास है या फिर नहीं, ये भी आपको सब कुछ मेंशन करना होगा इसके अंदर। उसके बाद देखिए मकान और अपार्टमेंट इत्यादि इसके अंदर सभी जगह जो है आपको मेंशन करना होगा अपनी स्थिति अनुसार, ठीक है, आपके है या फिर नहीं है। उसके बाद देखिए स्थान लिखना होगा, जो आपके स्थान है, जो आपकी ग्राम पंचायत है वो आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दंतोर, फिर आपको यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करने होंगे, जो आपके सिग्नेचर है या फिर आप अंगूठा लगाते हो वो आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद देखिए पारोप 10, इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो है ये क्या है, गणन अभिकर्ता की नियुक्ति है, ठीक है। यानी कि जो है इसके अंदर आप एक अपने जो है अभिकर्ता को नियुक्त करते हो, उसके बारे में ये डिटेल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है ये छोड़ते जाना, फिर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे यहाँ नाम लिखा हुआ है, फिर यहाँ जो है अभ्यर्थी या फिर अभिकर्ता का जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है विष्णु पुत्र राकेश, ओके। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कि कौन किस ग्राम पंचायत का निवासी है। तो देखिए दंतोर ग्राम पंचायत का निवासी है, ठीक है। उस प्रकार से आपको ये लिखना है। फिर स्थान आपको लिख देना है, फिर आपको तारीख लिख देनी है जिस दिन आप ये तारीख कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है अभ्यर्थी के जो है आपको सिग्नेचर करने होंगे, ये अनिवार्य है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप अभ्यर्थी या फिर अभिकर्ता को आप निर्वाचित कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से करने के बाद देखिए अब बात करते हैं जो आपके स्वच्छता का मैटर आ जाता है कि आपके घर में शौचालय या फिर नहीं है, ठीक है। उसका जो मैटर है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले वही प्रोसेस है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर आपके पिता का नाम लिखना है, फिर आपको ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखिए आगे लिखा हुआ है मेरे घर में कार्यशील शौचालय है जो 3 दीवारों, 1 दरवाजा और छत से घिरा हुआ है। इसमें जल बंद यानी कि वाटर से शौचालय प्रणाली या व्यवस्था है, ठीक है। ये आपको जो है मेंशन करना है। उसके बाद देखिए मेरे परिवार का कोई भी सदस्य यानी पति पत्नी बच्चे और साथ रहने वाले निवासी, ठीक है, वो जो है खुले में शौच नहीं करते, ये आपको दोनों बातें लिखनी है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। बहुत से लोगों के जो है इस वजह से जो है नामांकन यानी नॉमिनेशन फॉर्म जो है कट भी जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दिनांक लिखनी है, फिर आपको जो है हस्ताक्षर लिखने हैं, ठीक है। जो आपके हस्ताक्षर है सिग्नेचर वो आपको यहाँ पे करने। जाइए डाउटनेट के व्हाट्सएप नंबर 8400 पर और पूछिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन का डाउट। तुरंत ही उस डाउट का आंसर आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। और उसके बाद देखिए बात करते हैं, इतना करने के बाद आपको उसके बाद देखिए ये जो है प्रतिभूमि निक्षेप की रसीद है। जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था पहले ही कि मैं आपको लास्ट में रसीद बताऊंगा किस प्रकार से रसीद होती है। तो रसीद कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे आप देख पा रहे हो,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रसीद है, ये आपके पास रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका नॉमिनेशन जो है फॉर्म खारिज कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपना नाम, यहाँ पे जो है आपको रुपये लिखने हैं, ठीक है, फिर आपको हिंदी में लिखने हैं कितने रुपए हैं, फिर आपको स्थान लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, फिर जो रिटर्निंग जो अधिकारी है दंतोर पंचायत सर्किल, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये जो रसीद है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पास रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो है इस प्रकार से आपको नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई डाउनलोड करना है, किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ आपको जो है rjstudymasala.in में मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट को विजिट कर लें, आपको पूरी मिल जाएगी किस प्रकार से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अब बात करते हैं नाम वापसी की सूचना। सरपंच पद के लिए आपको अपना नाम वापस किस प्रकार से लेना है। तो सबसे पहले देखिए, रिटर्निंग ऑफिस सेवा में एप्लीकेशन लिखनी है, पंचायत सर्किल दंतौर लिखना है, फिर आगे लिखना है मैं सरपंच पद के लिए अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ, फिर आपको दिनांक लिखनी है, फिर आपको अपने हस्ताक्षर लिखने हैं, फिर जो है आपको उम्मीदवार का नाम लिखना है, फिर आपको ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, फिर जो है आपको इस प्रकार से टाइम लिखना है। टाइम लिखने के बाद देखिए दिनांक लिखना है, दिनांक लिखने के बाद जो है यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर का जो साइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो फॉर्म है ये सिर्फ जो है उदाहरण के लिए आपको बताया गया कि किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए, आपको कुछ जानकारी आपके पास भी होनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो इसके अंदर जो है त्रुटि भी रह सकती है, जो मैंने आपको बताया इसके अंदर कुछ गलतियां भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए मुझे माफ़ करना। ठीक है, अगर कोई गलती होती है, ठीक है, मैंने फॉर्म तो एकदम सही बताया लेकिन कुछ गलतियाँ हो जाती है। इस प्रकार से जो है आप वकील यानी कि जो आपके एडवोकेट है, जो जिसे आप जानते हो, तो आप उसे पूछ सकते हैं क्योंकि उनके पास जो है बहुत नॉलेज होता है। तो आप वकील के पास जा सकते हैं, वहाँ अपना संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उनसे भी पूछ सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बताया कि किस प्रकार से आपको नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई करना है, एक तरीका बताया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको ये तरीका बताया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ईजी है। ठीक है, नीचे देखिए इस प्रकार से लिखा होगा सब्सक्राइब लाल आइकन में, आपको वहाँ क्लिक करना है और साथ में बेल आइकन आ जाएगी, आपको उस वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करोगे दोनों काले हो जाएंगे, तो इससे क्या आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। तो आप वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए, बहुत से जो है लाइक नहीं करते तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतनी अपडेट थी। आप कौन से ग्राम पंचायत से हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।